नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग जानेंगे गेहूँ के बारे में। जैसे कि अब क्या है, गेहूँ का सीज़न आ गया है और गेहूँ लगाने का टाइम भी आ गया है। बहुत जगह क्या है कि अक्टूबर में लगाया जाता है, अक्टूबर से शुरुआत किया जाता है और अक्टूबर से शुरू करके क्या है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लास्ट लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ 3 किस्म का गेहूँ लगाया जाता है, जैसे कि अगेती हो गया, पछेती हो गया और मध्य हो गया। तो ये 3 प्रकार से गेहूँ लगाया जाता है। तो इसके बारे में आज आपको मैं बताने के लिए एक वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने वाला हूँ। गेहूँ कब और कैसे लगाएँ, ए टू जेड जानकारी आपको देने के लिए जा रहा हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अगेती में कौन-सा गेहूँ लगाया जा सकता है और पछेती में कौन-सा लगाया जा सकता है और मध्य में आप कौन-सा लगाएँगे तो आपको भरपूर पैदावार, भरपूर उसमें आपको मुनाफ़ा मिल सके। इसके बारे में आज आप हम लोग क्या है जानेंगे और ये वीडियो के माध्यम से ही हम लोग जानेंगे क्या है। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ये वीडियो देखते भी होंगे और आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तब क्या है, या तो फिर नए व्यूअर भी होंगे तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि अभी मैं आपको क्या है कि कब और कैसे लगाएं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं और इसके बाद में जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा उन्नत बीज, उन्नत किस्म और सबसे आपको मुनाफा देने वाले बीज के बारे में, वो किस्म के बारे में, वो वेराइटी के बारे में आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ इसमें खाद कौन-कौन सा लगेगा और अगेती और मध्य और पछेती में हम लोग कौन-कौन सा ऐसा बीज होती है, कौन-कौन सा ऐसा वैरायटी है, कौन-कौन सा उन्नत बीज है जिसको हम लोग लगा सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी दूँगा। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि अगेती अगेती गेहूँ कब लगाया जाता है। जैसे कि ये अगेती सबसे फर्स्ट में लगाया जाता है ये अगेती। अगेती में वो किस्मों को लगाया जाता है जो कि 140, 145 या तो फिर इससे ऊपर का जो वैरायटी होता है, जो किस्म होता है उसको लगाया जाता है। तो अभी मान के चलिए आपके पास धान वगैरह का अगर आपका आपका फसल होगा तो उसमें क्या है कि मध्य है या तो फिर पछेती ही आप लगा पाएँगे। अगर आपके पास खाली पड़ा ज़मीन होगा और उपजाऊ होगा और अच्छा ज़मीन होगा तो उसमें क्या है जुतवा करके अभी आप अगेती गेहूँ आप लगा सकते हैं। अगेती गेहूँ लगा करके क्या है इसमें आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल सकता है। अगर आप अगेती गेहूँ लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको 30 से 35 क्विंटल आपको प्रति एकड़ आपको यहाँ पर आपको आपको क्या है उत्पादन मिल सकता है। इसलिए क्या है अगेती लगाने का फ़ायदा ये है। क्या है और ये लंबी अवधि का भी है। ये क्या है कि 140, 145 या तो फिर ऊपर से भी जा सकता है। अभी अक्टूबर में आप लगाते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च मार्च तक क्या है कि आपका ये फसल रहेगा। तो इसमें क्या है कि जो भी इसमें बाली जो भी इसमें दाने बैठेंगे पूरा ठोस-ठोस बैठेंगे और क्या है कि बाली का लंबाई भी देखिए 15 से 17 सेंटीमीटर इतना लंबा आपका बाली भी हो जाएगा। 17 सेंटीमीटर नहीं भी होगा तब क्या है लास्ट 15 से 16 सेंटीमीटर इसका बाली बैठेगा। इसमें दाने क्या है भरपूर बैठेंगे। इसलिए क्या है कि आपको अच्छी किस्म का अच्छी उन्नत बीज अगर आप लगा लेते हैं अगेती, तो इसमें क्या है आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट, बहुत अच्छा इसमें आपको मुनाफ़ा मिल सकता है, आपको उत्पादन मिल सकता है। तो इसको आपको कब लगाना चाहिए? ये मान के चलिए 1 अक्टूबर से आप चालू करके आपको कम से कम नहीं तो 20 अक्टूबर से पहले आपको अगेती गेहूँ के लिए आपको सोचना चाहिए, आपको लगाना चाहिए। और इसमें हम लोग जानेंगे कि उत्पादन कितना होगा। उत्पादन तो आपको मैं बता दिया 30 से 35 क्विंटल होगा। या तो फिर इससे ऊपर भी जा सक हाँ, मेहनत के अनुसार है प्लस इसमें क्या है कि आप पोषक तत्व के अनुसार होगा, आपको कौन-कौन सा पोषक तत्व आप दे सकते हैं, कौन सा पोषक तत्व आप नहीं दे सकते हैं। तो ये क्या है कि अगर एक-एक चीज़ आप हर 15 दिन में, हर 15 से 20 दिन में अगर आप इसका देख-रेख करते हैं, हर चीज़ इसमें अगर आप सही समय पर खाद वगैरह या तो फिर नाइट्रोजन वगैरह, पोषक तत्व वगैरह अगर सब चीज़ का अगर आप पूर्ति करते हैं, पानी सबका अगर पूर्ति करते हैं, तो आपको क्या है कि 30-35 से ऊपर आपका उत्पादन जाएगा, उससे कम नहीं होगा। लेकिन आपको बीज का चुनाव करना है, तो उसमें क्या है लंबी अवधि का ही आपको बीज बीज का चुनाव अगर आप करेंगे, तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। अभी अगर आप लगाते हैं, तो क्या है ये अगेती गेहूँ हो जाएगा। अगर आप मध्य में लगाना चाहते हैं, तो क्या है 1 नवंबर से 20 नवंबर तक अगर आप लगा लेते हैं, अगर इसका आप बुआई कर लेते हैं, आपके पास खेत वगैरह का सब चीज़ का अगर धान वगैरह आपका निकल जा रहा होगा, तो उसमें क्या है मध्य अवधि में आप लगा सकते हैं। 1 नवंबर से 20 नवंबर से पहले तक अगर आप लगा लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा है मध्यम अवधि का
ये हो जाता है। मध्यम अवधि देखिए ये दोनों को पकड़ सकता है, अगेती को भी पकड़ सकता है और पछेती को भी पकड़ सकता है। लेकिन क्या है इसमें बीच का अपने को क्या है चुनाव थोड़ा उससे कम दिन का करना चाहिए। 120, 125, 130 दिन तक ही आप इसमें जो बीज का चयन कर रहे हैं उसको करना चाहिए। 125 दिन या तो फिर 130 दिन अधिक से अधिक, उससे अगर ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आपको क्या है नुकसान आपको सहना पड़ सकता है। या तो फिर आप पानी वगैरह का हर चीज़ का, या तो फिर बाद में गर्मी आ जाता है, हीट वेव का अगर आपके यहाँ कम गर्मी पड़ रहा होगा तो आपको क्या है कि दाने भरने में कोई परेशानी नहीं होगा। अगर गर्मी ज़्यादा हो जाएगा तो उस टाइम को तो क्या है दाने भरने में थोड़ा-सा आपको परेशानी हो सकता है। इसलिए क्या है कि आप बीज का चयन अच्छी से कर लें। और अगर अच्छा अगर होता है, पानी वगैरह हर चीज़ अगर अच्छा से देते हैं, तो इसमें क्या है कि आपको जो अगेती गेहूँ है, उसको भी इसका उत्पादन पहुँचा सकता है। अगर आप ठीक-ठाक से नहीं देखभाल करते हैं, तो क्या है कि मध्यम अवधि में जो है, उसको उसके बराबर का ये उत्पादन दे सकता है। क्या है ये उत्पादन 25 से 28 क्विंटल या तो फिर 28 से 30 क्विंटल तक ये मध्यम अवधि का आपको गेहूँ दे सकता है। और इसके बाद हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं पछेती। पछेती ये क्या है लास्ट नवंबर ले लीजिए, या 30 नवंबर हो गया, 25 नवंबर हो गया, या तो फर्स्ट दिसंबर से 15 दिन, मतलब कि 15 दिसंबर तक अगर आप कर लेते हैं तो क्या है ये पछेती गेहूँ ये हो सकता है आपके अनुसार, आपके एरिया के अनुसार, आपके एरिया में अब कैसा ठंडा है, कैसा गर्मी है, उसके अनुसार ये हो सकता है। और ये कम से कम नहीं तो 25 से 28 क्विंटल तक ये आपको उत्पादन दे सकता है। और इसमें क्या है बीज का चुनाव आपको सही ही करना सबसे उचित रहेगा। ये सबसे कम अवधि का अगर आप बीज का चुनाव करते हैं तो इसमें आपको फायदा मिल सकता है। क्या है कि आप 100 से 110 दिन के अंदर का आप क्या है इसमें बीज चुनाव करके आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या है अगेती और मध्यम और पछेती, जो आपको मैं तीनों बताया। हमारे भारत देश में तीन प्रकार से गेहूँ लगाई जाती है, तो अगेती, पछेती और मध्य। तो इस ये सबको आपको बताया। अगर कहीं पर आपको डाउट लग रहा है, आप या तो फिर कहीं पर आपको कोई परेशानी सोचने में या तो फिर समझने में हो रहा होगा, तो क्या है फटाफट आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको जो बताया उसके बाद मैं आपको खाद बताने के लिए जा रहा हूँ। खाद में आप एसएसपी ले सकते हैं 100 केजी प्रति एकड़, 100 केजी आप एसएसपी ले लीजिए। उसमें क्या है डीएपी आप ले लीजिए 50 केजी। एसएसपी मतलब क्या है सिंगल सुपर फास्फेट, आप नहीं समझ रहे होंगे तो सिंगल सुपर फास्फेट आप 100 केजी ले लीजिए। और उसमें आप डीएपी ले लीजिए डाई अमोनियम फास्फेट, ये 50 केजी ले लीजिए। इसके साथ में आपको लेना है एमओपी जो म्यूट्रेट ऑफ पोटाश, ये कम से कम आपको 40 या तो फिर 30 केजी प्रति एकड़ आपको लेना पड़ेगा। या तो फिर आप इसके साथ में आप कीटनाशक भी ले सकते हैं, जो दानेदार कीटनाशक आती है उसको भी आप ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो दीमक वगैरह का आपका खेत में अगर संभावना होगा तो दीमक को ये क्या है कंट्रोल कर सकता है। इसलिए क्या है कोई भी कीटनाशक आप दानेदार वाला या तो फिर पाउडर वाला भी ले सकते हैं। इसको क्या है खाद में मिला करके आपको देना है। ये हो गया आपका बेसल डोज। और बेसल डोज के बाद क्या है फर्स्ट खाद कब डालना चाहिए और सेकंड खाद गेहूं में कब डालना चाहिए, इसके बारे में भी वीडियो आएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए रहिए। और क्या है कि इसका भी वीडियो जल्द आने वाला है कि फर्स्ट खाद कब डालना चाहिए, कितना दिन में डालना चाहिए और कौन कौन सा खाद उसको डालना चाहिए, उसका वीडियो भी आने वाला है। और आपको मैं बता दूं, अगर बीज कोई भी बीज हो, अगेती हो, पछेती हो या तो फिर मध्यम वाला खेती हो, जो भी आपका गेहूं है, उसमें क्या है बीज की आवश्यकता कितना पड़ेगा। बीज की आवश्यकता देखिए 45 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको एक उन्नत बीज की आवश्यकता पड़ सकती है। और इससे ज़्यादा भी आदमी लोग करते हैं जो कि प्रति एकड़ 60 केजी या 70 केजी इतना भी डालते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें उत्पादन बहुत कम होता है। आपका 45 केजी प्रति एकड़ जो आप डालते हैं और कोई डालता है 60 केजी प्रति एकड़, तो उसका उत्पादन और आपका उत्पादन देखिएगा, भले आप दोनों का बीज सेम हो तो उत्पादन आपका ज्यादा होगा, और जो 60 केजी डाला है उसका उत्पादन कम होगा, क्योंकि वो सामने सामने हो जाएगा। सामने सामने हो जाने के कारण क्या है उसको पोषक तत्व उसको पर्याप्त नहीं मिलेगा, पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो आपको क्या है उत्पादन सही नहीं दे पाएगा।
तो इसलिए क्या है कि आप दूर-दूर तक लगाइए, कम से कम लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधा से पौधा की दूरी कम से कम 5 से 7 सेंटीमीटर होना अति ज़रूरी है। लगभग इतना इतना में आप लगाने का प्रयास कीजिए। आप बो रहे हैं तो सही, आप फिर लाइन-लाइन से लगा रहे हैं तो सही, आपको जैसा आपको इच्छा होगा आप वैसा लगा सकते हैं। बस आपको क्या है, दूरी का आपको विशेष ख़्याल रखना होगा। अगर आप दूर-दूर में लगाते हैं तो आपको क्या है, उत्पादन ज़्यादा होगा, अगर आप सामने लगाते हैं तो आपको उत्पादन कम हो सकता है। तो किसान साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको अभी भी आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं गेहूँ का बेस्ट वैरायटी लेकर, और उसके बारे में आपको बताऊँगा ए टू जेड। तो उसके लिए क्या है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे फर्स्ट आपके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा। आप समझ सकते हैं कौन-कौन सा वैरायटी है, कौन-कौन सा वैरायटी को कब लगाना चाहिए, कौन सा वैरायटी को कब लगाना चाहिए, ए टू जेड आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय जवान, जय किसान।